कौम सबा का इलाका अरब का जुनूब मगरबी इलाका था और यही इलाका आजकल यमन का इलाका कहलाता है। सबा दरअसल एक शख्स का नाम था जिसके 10 बेटे थे। बाद में यही 10 कबीले बन गए। उन्हीं में से 4 बेटे अपने खानदान समेत शाम की तरफ मुंतकिल हो गए थे। उस कौम के उरूज ज़वाल का जमाना कई सदियों पर मुहित है। एक जमाना था जब तहजीब व तमद्दुन के लिहाज से उसी कौम का तोती बोलता था और रूम और यूनान की तहजीबें उनके सामने हेज थीं। ज़राअत और तिजारत के मैदान में इन लोगों ने खूब तरक्की की। उन लोगों का आपाशी का निज़ाम निहायत उम्दा था। इस इलाके के 2 तरफ पहाड़ी सिलसिले थे। जगह जगह उन लोगों से बारिश का पानी रोकने और जखीरा रखने के लिए बंद बना रखे थे। उनका दारुल खिलाफा मारब था और सबसे आला और बड़ा अजीमुशान बंद भी उसी जगह तामीर किया गया था। तामीर शुदा इलाका सदबा अरब के नाम से मारूफ था। उनके इलाके के दोनों तरफ पहाड़ों के दामन में बागात का सैकड़ों मीलों में फैला हुआ सिलसिला मौजूद था और इंसान को यूं मालूम होता था कि जिस जगह वो खड़ा है इसके दोनों तरफ बागात ही बागात हैं। बारिशों के लिहाज से इलाका कुछ इतना जरखेज नहीं था, मगर इन लोगों के निज़ाम आपाशी की उम्दगी की वजह से मुल्क के अंदर 300 मुरब्बा मील का इलाका जन्नत नज़ीर बन गया था, जिसमें अनवा व अक़साम के फलों के दरख्त भी थे जिनकी खुशबू से ये पूरी सरजमीन मुअत्तर बन गई थी और खेती भी खूब पैदा होती थी। अंदरूने मुल्क बखूरात, दारचीनी, खजूर के निहायत बुलंदोबांग दरख्तों के जंगल थे और इनसे मीठी मीठी खुशबू तमाम फजा को खुशबूदार बना देती थी और जब हवा चलती तो इस खुशबू से सब लोग लुत्फ अंदोज होते। इसी इलाके को अल्लाह ताला ने बल्दतुत तय्यबा के अल्फाज से ताबीर फरमाया, यानी सरसब्जी। जरखेजी फजा का खुशबू से हर वक्त मामूर रहना, मौसम और आबो हवा में एतदाल, रिज़्क़ की फरावानी और सामान ऐशो इशरत की बहुतात, ये वो नेमतें थीं जो अल्लाह ताला ने अता कर रखी थी। मारब के एक पहाड़ी इलाके में गुंजान दरख्तों के दरमियान हुक्मरानों के महल्लात वाक़े थे। गरज ये कि अल्लाह ताला ने उन पर अपनी नेमतों की बारिश कर रखी थी। फिर जब ये कौम अपनी खुशहाली में ही मस्त होकर रह गई और दुनिया के मालो दौलत और उसकी दिलफरेबियों में मुस्तग़रिक होकर अपने मुनअमे हकीकी को यकसर भुला दिया, तो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ अंबिया मबूस फरमाए। कहते हैं वक्तन फवक्तन उनकी तरफ 13 अंबिया मबूस हुए थे, लेकिन हर बदमस्त कौम की तरह उन्होंने भी यही समझा कि उनकी इस मुआशी तरक्की और ज़रई तरक्की का असल सबब तो हमारा अपना निज़ाम आपाशी या हमारी अपनी जहानत और मेहनत है। इसमें अल्लाह ताला के इनामात का क्या दखल है? तो उन्होंने अंबिया की दावत को रद्द कर दिया। अल्लाह ताला ने उन्हें संभलने की काफी मोहलत दी, लेकिन उन्होंने इससे कुछ भी फायदा न उठाया। तो आखिर उन पर अल्लाह की गिरफ्त का वक्त आ गया। उनका सबसे बड़ा और आलीशान बंद यानी डैम मारब में था, जिसमें बहुत से लोहे के दरवाजे लगे हुए थे जिन्हें बवक्त जरूरत उठा लिया जाता और पानी छोड़ दिया जाता। इन दरवाजों का दूसरा बड़ा फायदा यह था कि वो जिस तरह चाहते पानी का रुख मोड़ लेते और नहरों के जरिए काबिले काश जमीन को सैराब कर लेते थे। इसी बंद में नीचे रखने पड़ने शुरू हो गए। ऊपर से अल्लाह ताला ने जोरदार बारिश बरसा दी और पानी इस कदर वाफिर मिकदार में आ जमा हुआ जिसने उस बंद को तोड़ फोड़ दिया। उसके पानी में इतनी फरावानी और बहाव में इतनी शिद्दत थी जिससे बाकी बंद भी अज खुद टूटते चले गए और ये सारा काबिले काश इलाका ज़ेरे आब आ गया, जिससे फसलें और खेतियां सब कुछ गल सड़कर तबाह बर्बाद हो गईं। जब कुछ मुद्दत बाद जमीन खुश्क हुई तो पूरे आपाशी के निजाम की तबाही के बायस इस सरजमीन में कोई चीज भी बारावर न हो सकती थी। ये सजा कुछ कौम सबा से ही मुख्तस न थी, बल्कि जो कौम भी अल्लाह की नेमतों से फायदा उठाने के बाद अपने मौसम हकीकी को भूल जाती है और उसका शुक्र अदा करने के बजाय सरताबी की राह इख्तियार करती है, अल्लाह ताला की सुन्नत यही है कि उस कौम को ऐसे ही अंजाम से दो चार कर देता है। उनकी तरक्की और खुशहाली की दूसरी वजह उनका तिजारती निजाम था। ऐसी सरजमीन जिसे हमने बरकत दे रखी है के अल्फाज के साथ जिक्र किया है। इन दिनों ये 4 माह सफर था और इस तिजारती शाहराह को अल्लाह ताला ने इमाम मुबीन के अल्फाज से ताबीर फरमाया है। इसी तिजारती शाहराह पर कुरैश के तिजारती काफिले मक्का से शाम तक सफर करते थे। ये तिजारती शाहराह इस लिहाज से थी कि बरलबे सड़क और नजदीक नजदीक आबादियां मौजूद थीं जहां मुसाफिरों को खाना पानी मिल सकता था। एक बस्ती पर इंसान पहुंच जाए तो अगली बस्ती सामने नजर आने लगती है। इस शाहराह की बड़ी खूबी ये थी कि कोई शख्स जिस वक्त भी आराम करना चाहता तो वो कर सकता था और आराम करने के लिए अगली मंजिल उसके करीब ही होती थी।
اس لحاظ سے ان کا یہ تجارتی سفر دوسرے علاقوں کے نسبت بہت آسان بھی تھا اور پرامن بھی۔ جب ان لوگوں کی زرعی معیشت تباہ ہو گئی تو یہی چیز ان کی تجارتی ترقی کی تباہی کا باعث بن گئی۔ جب اپنے مال کی پیداوار ہی ختم ہو جائے تو پھر تجارت کیسی؟ اگر بیرون ملک کی چیزیں ہی خریدی جائیں اور بیرون ملک ہی بیچی جائیں تو ان سے آخر کتنا منافع ہو سکتا ہے؟ اور اس کا دوسرا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کثیر آبادیاں جو اس صحرا کے کنارے آباد تھیں وہاں سے اٹھ کر دوسرے مقامات کی طرف چلی گئیں، کیونکہ ان کی معیشت کا انحصار بھی زیادہ تر انہی تجارتی قافلوں کی اشیاء خوردنی کی خرید و فروخت پر تھا۔ اس طرح سبا کی تمام نو آبادیاں تباہ و برباد ہو کر رہ گئیں۔ یہ واقعہ پاکستان کے واقعات سے ملتا جلتا واقعہ ہے کہ ہمارا بہترین آباشی کا نظام ہونے کے باوجود بھی ہماری زراعت بہتر نہیں ہے، اور ہماری زرعی زمین ہونے کے باوجود بھی ہم فصلیں نہیں اگا پا رہے۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے جائز فائدہ اٹھانے کے بجائے اس کی ناشکری تو نہیں کر رہے؟ ہمیں اس ضمن میں کیا کرنا ہے سبھی جانتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔